Good morning students, I am Vijay Sharma. Welcome to my YouTube channel. Our today's topic is for the students of class 12th General English. The Hilltop Temple. This is your 10th chapter and this is a spiritual poem. The Hilltop Temple means हिल पर बना हुआ टेम्पल, जो हिल के टॉप पर बना है टेम्पल. लेट्स सी व्हाट राइटर विश टू से थ्रू दिस पोएम. द राइटर ऑफ दिस पोएम इज श्री अरबिंदो. फर्स्ट स्टेंजा हियर. आफ्टर अननंबर्ड स्टेप्स ऑफ हिल स्टेयर. जो हिल की स्टेयर्स हैं, जो न्यूमरस है, उस पर चढ़ने के बाद, अब ये स्टेयर्स की जो कंपेयर कराए यहाँ राइटर ने, वो किससे करा है? हमारे सद्गुणों से, हमारे वर्च्यू से किया हुआ है कि इंसान को अगर उस टेम्पल तक पहुँचना है, गॉडेस के दर्शन करना है, तो हमको हमारे सद्गुण लेके चलना पड़ेगा. हर स्टेप पर हमारे मन में शांति होना चाहिए, हमारा हार्ट प्योर होना चाहिए. वो सीढ़ियाँ इसको दर्शा रही है. I saw upon earth's head brilliant with sun. और वहाँ पे उसको कैसा एटमॉस्फेयर दिखता है पोइट को? जो हिल टॉप को, उसको कंपेयर करा है अर्थ के हेड से. दूसरा, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, सन की जो रेज है, जो सनशाइन जो है, वो उस एटमॉस्फेयर को, उस मंदिर के हिल टॉप को कैसा कर रही है? पुलकित कर रही है, प्रकाशित कर रही है या देदीप्यमान कर रही है. द इमोबाइल गॉडेस इन हर हाउस ऑफ स्टोन इन ए लॉनलीनेस ऑफ मेडिटेटिंग एयर. इमोबाइल गॉडेस मीन्स अचल स्थिर गॉडेस जो देवी है, वो अपने स्टोन के हाउस में यानी मंदिर में विराजित हैं. साथ ही वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है? एकदम एकांत है. दूसरा यहाँ बोला है मेडिटेटिंग एयर. मेडिटेटिंग एयर का मतलब होता है ध्यानस्थ हवा. मतलब वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है मेडिटेशन करने के लिए फेवरेबल है, मेडिटेशन के लिए वहाँ अनुकूल है. नेक्स्ट स्टेंजा हमारा. वाइज वर द ह्यूमन हैंड्स दैट सेट हर देयर. पोएट यहाँ ये कहना चाहता है कि वो लोग काफ़ी बुद्धिमान या समझदार थे जिन लोगों ने ये गॉडेस की जो प्रतिमा है इतनी ऊंचाई पे रखी. अब वो वॉइस क्यों बोला है पोएट ने? अबोव द वर्ल्ड एंड टाइम्स डोमिनियन, यानी सांसारिक दुनिया से अलग. संसार का जो अधिकार क्षेत्र होता है या उसमें किसी समय का जो अधिकार क्षेत्र होता है, यानी सांसारिक दुनिया से बिल्कुल अलग थलग, उसके टॉप पर करा. मतलब वो लोग काफ़ी समझदार थे. क्यों? क्योंकि एकांत ही मेडिटेशन के लिए अनुकूल एटमॉस्फेयर होता है. द सोल ऑफ ऑल दैट लिव्स काम प्योर अलॉन. और हर व्यक्ति की सोल या आत्मा जो होती है वो कैसी होती है? वो काम होती है, शांत होती है, वो प्योर होती है, साथ ही वो एकांत होती है. रिवेल्ड इट्स बाउंडलेस सेल्फ मिस्टिक एंड बेयर. और वो अपने क्या दिखाती है? वहाँ पर, उस जगह पर, उस प्रतिमा के द्वारा वहाँ का जो एटमॉस्फेयर हो गया है वो कैसा हो गया है? उस सोल की तरह हो गया है. उसको वो प्रकटित कर रही है वहाँ पर, या हम उसका एहसास कर सकते हैं. उस सोल का जो कि प्योर है, उसकी अनुभूति, उसका अनुभव, उसका एहसास हम वहाँ कर सकते हैं. नेक्स्ट स्टेंजा. आवर बॉडी इज एन एपिटमी ऑफ समवास. राइटर यहाँ बोल रहा है कि हमारी खुद की बॉडी जो है वो क्या है? वास्ट का ही एक अंश है, या इनफाइनाइट या परमात्मा का एक अंश है. हम खुद जो हैं वो उस परमात्मा का, उस डेइटी का ही एक अंश है. दैट मास्क्स इट्स प्रेजेंस बाय अवर ह्यूमननेस. और वो परमात्मा, वो इनफाइनाइट, वो डेइटी अपने आप को छुपाते हैं, छुपा लेते हैं. क्यों? क्योंकि हम लोग मानव हैं और उसमें हम उनका जो अंश है वो नहीं दर्शा पाते हैं, या वो हम दिखाई नहीं देता है. In us the secret spirit can indite a page, a summary of infinite. लेकिन हमारे अंदर जो स्पिरिट है, अगर वो उसमें जरा सी भी चेतना अगर हम एफर्ट कर लें
या उसको चैतन्य कर ले तो हम उस परमात्मा का, यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि एक पेज या एक सारांश तो हम बता सकते हैं। अगर परमात्मा को हम पूरी बुक कहें तो कम से कम अगर हमारे इसमें थोड़ी सी भी चेतना, क्षण मात्र भी एक चेतना अगर आ जाती है तो हम कम से कम उस परमात्मा का, उस इनफाइनाइट का एक पेज लिख सकते हैं, उसका एक सारांश लिख सकते हैं। ए नोडस ऑफ इटर्निटी एक्सप्रेस्ड लाइव इन इमेज एंड स्कल्पचर्ड फेस। शाश्वतता को हम कौन दर्शा रहा है यहाँ पर? शाश्वतता। शाश्वतता मीन्स इटर्निटी, जो कि निरंतर चलती है। ऐसा कहा जाता है कि हमारी जो बॉडी है दिस इज मॉर्टल, बट हमारी जो सोल है, हमारी जो स्पिरिट है वो इमॉर्टल है, वो कभी नहीं मरती है और वो हमेशा निरंतर शाश्वत वो चलती जाती है। तो उसी का प्रतिरूप कौन है? उसका मूर्त रूप यहाँ दिख रहा है, लाइव इन एन इमेज एंड स्कल्पचर्ड फेस। एक जीवित मूर्त रूप उस प्रतिमा में हम देख पाते हैं। राइटर बोल रहा है कि जो गॉडेस की प्रतिमा है उसमें हम उस स्पिरिट का, उस आत्मा का जो शाश्वतता का रूप है उसको हम जीवंत देख सकते हैं। यानी जो उत्कीर्ण वो प्रतिमा है उसको उसकी हम शाश्वतता या उसका तेज जो है वो हम महसूस कर सकते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस पोएम वेरी वेल। दैट्स ऑल। आई विल कम सून टेकिंग नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय। जय श्री राम।